ये जो बच्चे नो सर कह रहे हैं, पहले उनकी हाल खींची जाए, है ना। जरा ये बताओ, कल केमिस्ट्री की क्लास ऑफिशियल होती नहीं है, तो कल भी आपको टाइम मिला, तो तुम लोगों ने टीएचडी दिया क्यों नहीं? भाई चैप्टर खत्म हुए मेरे हिसाब से संडे को या संडे से पहले। मैंने 14 अगस्त को चैप्टर खत्म किया है, आज 18 अगस्त है और आप अभी तक टेस्ट नहीं दे पाए हो। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि तुम मक्कार हो, मक्कार हो। तुम्हें अपने सपने की चिंता नहीं है, तुम्हें अपने एम की चिंता नहीं है कि हम डॉक्टर कैसे बनेंगे। तुम्हें सिर्फ सपने देखने की चिंता है, उनको पूरा करने की बिल्कुल चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं है। नहीं तो अब तक तुम टेस्ट दे लेते, अब तक तुम टेस्ट दे लेते। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है, अगली बार से मैं टेस्ट उनको दूंगा ही नहीं। 15 क्वेश्चन मुझे भी बनाने पड़ते हैं, डेली 2 क्वेश्चन नए बनाने पड़ते हैं और 15 क्वेश्चन ये नए बनाने पड़ते हैं। क्या ये शेड्यूल में शामिल है? क्या ये तुम्हें बताया गया था कि ये चीज दी जाएगी? नहीं। ये शेड्यूल में शामिल है? नहीं। फिर भी मैं दे रहा हूं। क्यों? हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहे हैं कि नहीं, बेस्ट में से भी बेस्ट क्या हो सकता है वो किया जाए, और तुम मक्कारी पे उतरे हुए हो। और यदि तुम मक्कारी पे उतरे हुए हो तो हमें वो नहीं चाहिए जो बच्चे सिर्फ बैच ज्वाइन करने को ये मान के बैठते हैं कि हमने बैच ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब हमारा एमबीबीएस हो जाएगा। ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है, ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है। इस तरह से पढ़ाई करोगे तो बस पढ़ाई करते रहोगे जीवन में, ना तो डॉक्टर बनोगे ना कुछ बनोगे। 4 दिन से पेपर पढ़ा है और तुमने सॉल्व नहीं किया, अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे भागोगे और फिर अभी 2 महीने बाद रोना शुरू कर दोगे कि सर बैकलॉग है, मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, हम डॉक्टर कैसे बने। भैया डॉक्टर बनना या ना बनना तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। और तुम अपनी गलतियों को पहचानोगे नहीं, वो किस पे डालोगे? वो तुम ऐसे डालोगे, अरे क्या हुआ ना सर, वो पिछले महीने जो है ना पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो मेरा 1 हफ्ता उनको देख रेख में चला गया। और पिछले महीने ना सर मामा के लड़की की शादी थी तो 1 हफ्ता मेरा उसमें चला गया था, इसलिए हम डॉक्टर नहीं बने, इसलिए हम डॉक्टर नहीं बन पाए, नीट क्लियर नहीं कर पाए। तो बेटा तुम पूरी जिंदगी में नहीं क्लियर कर पाओगे। कोई एक ऐसा साल बता दो जिस साल इस तरह की चीजें ना होती हूं। और तुम्हारे साथ छोड़ो, हर लड़के के साथ होती है, हर लड़के के साथ होती है। कोई एक साल ऐसा बता दो, कोई एक साल ऐसा नहीं होगा जिस साल तुम बीमार ना पड़ो, या घर में कोई बीमार ना पड़े, या किसी की शादी ना हो, या कोई और प्रॉब्लम ना आए। आएंगी, आएंगी। तुम क्या करते हो? उन प्रॉब्लम को ढाल बना के खड़े हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पढ़ने लिखने से इतना मतलब नहीं है, तुम्हें ढाल चाहिए कि जब हमारा नहीं होगा तो हम ढाल कैसे बनाएंगे, हम बचेंगे कैसे, पापा के जूतों से कैसे बचेंगे, मम्मी के बेलन से कैसे बचेंगे, भाई के तानों से कैसे बचेंगे, बहन के तानों से कैसे बचेंगे, और मोहल्ले वालों के तानों से कैसे बचेंगे, और सर की डांट से कैसे बचेंगे। तो उसके लिए एक ढाल बना ली। वो सर वो 15 दिन में बीमार हो गया था ना, इसकी वजह से मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ। वो सर वो 15 दिन ना मेरे भाई की शादी थी, इसकी वजह से मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ। और यही बहाने पूरी सोसाइटी में मारते रहोगे, घर से लेके बाहर तक यही बहाने मारते रहोगे। इससे नुकसान किसका होगा जरा बताना? तुम नीट नहीं क्लियर कर पाए, इससे मेरा क्या नुकसान होगा? तुम्हारा नीट क्लियर नहीं हुआ, इससे तुम्हारे फादर का क्या नुकसान हुआ? वो तो अपनी लाइफ वैसे ही जी चुके हैं, 40-50 साल के हैं। जब तक तुम डॉक्टर बनोगे तब तक 60 साल के हो जाएंगे। 60 साल के बाद डॉक्टर मना कर देगा कि तुम कुछ खाना नहीं, तो तुम्हारे डॉक्टर बनने का उनको कोई फायदा थोड़ी है ज्यादा। तुम नुकसान खुद कर रहे हो। तुम एक्चुअल में हथियार ऐसे नहीं ऐसे पकड़ के बैठे हो, और साथ में कह रहे हो कि मुझे बचाओ, और मारते भी जा रहे हो अपने, और कह रहे हो बचाओ भी। तो भैया तुम अपने को खुद घायल कर रहे हो। हम लोग नहीं बचा पाएंगे तुम्हें, हम लोग नहीं बचा पाएंगे तुम्हें। एक कहते हैं ना सेल्फ गोल करना, तो सेल्फ गोल कर रहे हो। हिंदी में कहते हैं अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना, तो वो कर रहे हो तुम। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा।
चलिए, अब ये तो बात हो गई जिन्होंने नहीं दिया है, उनको हमने अपनी तरफ से भैया समझा दिया। अब बाकी उनकी